देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 7 + √2। तो चलिए हम सबसे पहले वाले 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, जब यह परिमेय संख्या होगा तो a/b के रूप का होगा, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b ≠ 0 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है, a/b के रूप का होगा, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है और b ≠ 0 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ देखिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, रूट को अकेला करेंगे। ठीक है, अब रूट को अकेला करेंगे तो ये बट्टा में है 1/√2, तो इसको हम पलट देंगे। ठीक है, तो ये √2 ऊपर हो जाएगा और 1 ऐसे हो जाएगा नीचे, तो ये भी पलटेगा, b बट्टा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी √2 बराबर कितना मिल गया हमें, b/a मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूँकि a तथा b क्या है, पूर्णांक हैं, a और b क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए देखिएगा, जब a और b क्या है, पूर्णांक है, उसमें क्या करें, कुछ भी करें, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करें उसमें, ठीक है, या बटा के रूप में लिखें, हमेशा क्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी। इसलिए b/a क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, b/a क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, जब यह b/a परिमेय संख्या है तो यह किसके बराबर है, √2 के बराबर है, यानी b/a जब परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अतः √2 परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट में 2 आ जाए तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, या परिभाषा से हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं को अगर रूट में रख दें तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इस बात का क्या होता है, विरोध हो रहा है कि यह क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्या है, तो यानी कि इस बात का झगड़ा हो रहा है कि यह परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे, परंतु इस तथ्य पर विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है तब क्या होगा, 1/√2, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यही प्रूफ करना था, हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है, 7√5। ठीक है, इसको भी लिखते हैं। देखिए, दूसरा पार्ट 7√5। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, सबसे पहले कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा, चूँकि 7√5 जब परिमेय संख्या होगा तो ये a/b के रूप का होगा, जहाँ a तथा b सह अभाज्य
संख्याएं हैं और b नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे, रूट वाले को अकेला करेंगे। तो ये 7 क्या आ गया, 7 गुणा में आ गया, तो इसको इधर भेजेंगे तो किस में हो गया, भाग में, यानी √5 बराबर हो जाएगा a बटा 7b। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि a तथा b क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, a तथा b क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए a बटा 7b, a बटा 7b, ठीक है, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं a बटा 7b। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। जब a बटा 7b परिमेय संख्या हो जाएगा तो ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। तो √5 भी क्या होगा, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है जी, जब ये √5 यहाँ पे देख रहे हैं कि परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो इसको लिखेंगे, परंतु इस तथ्य पर विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात पे क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 7 √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रूफ हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। देखिएगा, तीसरा पार्ट क्या है, 6 + √2। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तीसरा है 6 + √2। देखिएगा, इसको भी हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या होगा, चूंकि 6 + √2 जब परिमेय संख्या होगा तो ये a बटा b के रूप का होगा, जहां a तथा b सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, a और b क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, यह जब परिमेय संख्या होगा तो वहाँ a तथा b क्या होंगे, सअभाज्य संख्याएं होंगी और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। सहभाज्य का मतलब क्या हुआ, सहभाज्य का मतलब हुआ कि a और b का HCF जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, हम बताए थे कि रूट वाले को ऐसे सवाल जब आ जाए जिसमें गुणा में दिया हो रूट के साथ, हाँ कोई संख्या प्लस में दे दिया हो, तो हम क्या करते हैं, रूट वाले को अकेला करते हैं। तो यहाँ भी √2 को हम अकेला करेंगे। इसके लिए 6 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड, प्लस में इधर भेजेंगे, किस में हो गया, माइनस में, यानी √2 बराबर हो जाएगा a बटा b -6। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, √2 बराबर फिर हो जाएगा b का इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a - 6 से b में गुणा होगा, कितना हो गया, 6b बटा में b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, चूंकि a तथा b पूर्णांक हैं, a तथा b क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, जब a और b पूर्णांक हैं, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्ण अंक। a और b के जब पूर्णांक हैं तो पूर्णांक में जब बटा लिया जाए, पूर्णांकों का जब बटा लिया जाए या उसको जोड़ा जाए, घटाया जाए पूर्ण अंकों को, पूर्ण अंक का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे 2 हो गया और b का जगह पे मान लेते हैं 3, तो 2 और बटा 3 लिखा जाए तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगी,
ये एक परिमेय संख्या मिलेगी, घटाएंगे तो भी क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो जब ये पूर्णांक हैं तो ये पूर्णांकों में जोड़ा गया घटाया गया है, तब क्या हो जाएगा, इसलिए a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जब a माइनस 6b बटा b जो है परिमेय संख्या हो गया, तो यहाँ देखिएगा ये जो है √2 के बराबर है, तो √2 भी क्या हो जाएगा, तब परिमेय संख्या होना चाहिए। तो लिखेंगे अतः √2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तब √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। किंतु हम जानते हैं कि √2 जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, हमने सिद्ध भी किया हुआ है। और परिभाषा से भी हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं को अगर अंडर रूट में लिख दिया जाए तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, परंतु विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोध उत्पन्न हो रहा है, हाँ, कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऊपर देखा जाए, ठीक है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम ये कह देंगे कि यह क्या है, यहाँ पे इसका विरोध उत्पन्न हो रहा है कि यह परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या में जब कुछ भी जोड़ा जाए घटाया जाए तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो हम लिखेंगे अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ।